Welcome back to my YouTube channel for another video. So today in this video lecture, we will discuss about orbital tool, rotate tool, push pull tool, and other tools as well. So first of all, we will talk about rotate tool. So for rotate tool, we will draw a rectangular object. So rectangle की command जो here we have already discussed about that. ओके सबसे पहले हम जो एक चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करनी थी तो वो ये थी कि डायमेंशंस जो सी है वो आप अपने मुताबिक डिफाइन कर सकते हैं मींस अलाइन टू स्क्रीन है या अलाइन टू डायमेंशन लाइन है। सेकेंडली आप जो डायमेंशन का फॉन्ट है वो डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मुझे टाइम्स न्यू रोमन में बोल्ड इटैलिक मेरा फॉन्ट स्टाइल है और जो फॉन्ट का साइज है लेट्स सपोज आप कहते हैं 16 होना चाहिए तो आप उसके मुताबिक डिसाइड कर सकते हैं अपनी डायमेंशन को। अच्छा सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं जो कि 10 फीट उसकी हाइट है और 10 फीट जो होती है वो उसकी विड्थ है। रेक्टेंगल की कमांड मैंने लगाई और ये मेरा रेक्टेंगल ड्रा हो गया। इसको मैंने ग्रुप कर दिया। इसको मैंने कलर लेट्स सपोज असाइन किया है M05। ये मेरा कलर। अब मुझे इसको रोटेट करना है। रोटेट के लिए जो आपकी कमांड यूज होती है वो होती है ये देख, एक है ऑर्बिट कमांड और एक है रोटेट। इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब रोटेट के केस में आपने जो आपकी इधर आप कर्सर को होवर करेंगे तो आपका रोटेट टूल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है रोटेट। अब रोटेट में आपने सबसे पहले इसका पिवट पॉइंट डिफाइन करना है जिसके अराउंड ये ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। लेट्स सपोज आपने ये इसका जो मिड पॉइंट है उसको डिफाइन कर लिया तो आप देख रहे हैं एक लाइन की प्रोजेक्शन आ रही है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब आप इस लाइन को अगर अबव लेकर जाते हैं तो ये उस पिवट पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा। अगर आप इसको बिलो लेके जाते हैं तो उस पिवट पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा। इस तरीके से हमने फिजिक्स में टॉर्क पढ़ा हुआ है कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। ठीक है तो हम फोर्स जिस पॉइंट पे लगा रहे हैं और मोमेंट आर्म और पिवट पॉइंट के अराउंड ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है। सो ये है रोटेट टूल। आप लेट्स सपोज अपना पिवट पॉइंट को इधर डिफाइन करते हैं तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है उस पिवट पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा। ठीक है इसी तरीके से अगर आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर पे लगाना है। ठीक है आपने सेंटर डिफाइन किया। अब आप इस ऑब्जेक्ट को उस पिवट पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहे हैं तो एक चीज तो मेरी मुझे क्लियर हो गई कि रोटेट टूल में मुझे अपने पिवट पॉइंट को डिफाइन करना है और उस पिवट पॉइंट के अराउंड मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। ये हो गया रोटेट टूल। अब आता है ऑर्बिटल टूल। ऑर्बिटल टूल की जो कमांड है वो ओ है। ठीक है आप ओ एंटर करेंगे तो ये ऑर्बिटल टूल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ऑर्बिटल टूल में क्या होता है कि आप उस जो आपके पास रियल टाइम विंडो चल रही है आप उस ऑब्जेक्ट को हर डायमेंशन से देख सकते हो। मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही है, आपका जो व्यू पॉइंट है वो डिफरेंट हो गया। ठीक है ये हैंड टूल की कमांड यूज करते हुए मैं इस ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के प्रीमिसेस में ले। सो रोटेट टूल भी हमें कंफर्म है। ऑर्बिटल टूल ये भी पॉइंट हमें क्लियर है। ठीक इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई अ, ऐसा पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं। अच्छा एक चीज जो मैं इधर बताता चलूं, रोटेट टूल जब आप डिफाइन करते हैं तो इसमें एक कॉपी और ये देखें ये जो मैं रोटेट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को ये रोटेट कर रहा हूँ लेकिन ऑब्जेक्ट मेरा मूव हो रहा है। लेट्स सपोज मुझे इसकी कॉपी जनरेट करनी है तो मैं कंट्रोल को होल्ड करके रखूंगा और ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी कॉपी रोटेट हो। ये देख ठीक है रोटेट। अब मैंने कंट्रोल हटा लिया तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर गया।
अगर मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो ये जो ऑब्जेक्ट, जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, उसकी जो कॉपी है वो भी जनरेट होगी, ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे ही है। ठीक है, ये एक चीज। अब जिस तरह मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैंने क्यू एंटर किया है, जो रोटेट टूल की कमांड होती है वो क्यू होती है, ऑर्बिटल टूल की जो कमांड है वो ओ होती है। मैंने अपना P1 पॉइंट डिफाइन कर दिया। अब मैं कंट्रोल दबा के इसको रोटेट कर रहा हूँ, लेकिन रोटेट विद अलोंग विद कॉपी रोटेट हो रहा है। और अगर मैं कंट्रोल दोबारा दबाऊंगा तो अब इस ऑब्जेक्ट का जस्ट कॉपी वर्जन मुझे नजर आ रहा है। मैं कंट्रोल दबाऊंगा दोबारा वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है? तो ये मेरी मर्जी है, मतलब डिपेंड ऑन कि हमें किस टाइप की एप्लीकेशन चाहिए। ये एक विंडो तैयार हो गई। ठीक, इसकी डायमेंशन लगा देते हैं। ये देखिए डायमेंशन, वो अलाइन टू डायमेंशन है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। और इसी तरीके से अगर मैं ओ को एंटर करता हूँ, मेरा ऑर्बिटल टूल की जो कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी। और वो एक्टिव होते हुए मैं किसी भी पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ। तो मेरी रोटेट टूल की कमांड भी मुझे क्लियर है, ऑर्बिटल टूल की कमांड भी क्लियर है। अब मैं मूव करता हूँ पुश पुल की कमांड की तरफ। तो पुश पुल कमांड में क्या होता है कि सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो मैं पी एंटर करूंगा। पुश पुल की कमांड जो होती है वो आप पी एंटर करेंगे, पुश पुल की कमांड एक्टिव हो जाएगी। अगर आपने देखना है सामने आपके नजर आ रहा है, आप माउस को होवर करेंगे तो आपकी पुश पुल की कमांड जो सी वही है बेसिकली पुश पुल। अब पुश पुल क्या होता है, ये है पुल, तो मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ। और ये है पुश, मैं अपने से अवे ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा हूँ। सपोज मैं कहता हूँ समहाउ 6 फीट, ये इसको पुल किया। इसी तरीके से मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ सरफेस को, और इसको भी 6 फीट कर लेता हूँ। ये बेसिकली आपकी जो कमांड है वो पुश पुल की कमांड इस तरीके से होती है। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। ये तो हमने टूल की अंडरस्टैंडिंग कर ली है। वैसे इसकी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक सारी एप्लीकेशंस विद टाइम, जैसे जैसे वीडियो लेक्चर आते जाएंगे मैं आपको रियल वर्ल्ड जो डिज़ाइंस मैं बनाता हूँ वो मैं आप इधर शेयर करूँगा। और ए टू जी हम चीज़ों को भी, टूल्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं और एक छोटी सी एग्जांपल्स कर रहे हैं। फिर हम प्रोजेक्ट्स को, पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स करेंगे, हर फील्ड सेगमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, अब हम जो एक घर जो सा वो बनाते हैं, इसका सबसे पहले फ्लोर प्लान मैं बना रहा हूँ। 10 फीट मेरी लॉन्ग एक्स एक्सिस है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों की सपोर्ट भी मुझे चाहिए। और मेरे उन जो मेरे फेलोज हैं ज़रूर पहुंचना चाहिए वीडियो लेक्चर, जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, जो इस फील्ड में बैठे हैं और अपना सोलर की फील्ड में, रिन्यूएबल्स की फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं। 10 फीट रेक्टेंगल की कमांड मैंने एंटर की, और ये मेरा फ्लोर प्लान बन गया। ठीक, इसको मैंने असाइन कर दिया सपोज M05। अब इसी तरीके से अब मैंने बिल्डिंग, सपोज ये बिल्डिंग है 10 बाय 10 फीट की एक बिल्डिंग है, और मैंने इसको सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बनाई, जो कि अराउंड 11 टू 12 फीट होती है जो स्टैंडर्ड है। तो सपोज मैं 11 फीट करता हूँ, अब ये मेरी बिल्डिंग आ गई 11 फीट की। मैं डायमेंशन लगाता हूँ, तो डायमेंशन आ गई 11 फीट, 11 फीट। और ऑब्वियसली ये 10 बाय 10 फीट है, तो इसको भी मैंने डायमेंशन दे दी। तो इट्स जस्ट लाइक स्क्वायर शेप, बल्कि ये है ही स्क्वायर शेप।
ये एक घर है, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 बाई 10 फीट का उसका एरिया है, 11 फीट हाइट है। ये बेसिकली हमें ऑर्बिटल टूल की कमांड भी आपको समझ आ गई है, और रोटेट टूल की भी आ गई। लेट्स सपोज इस मैंने पूरे घर को मूव करना है, रोटेट करना है। और मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले के आना है, तो अगर मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो उसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी, और अगर दोबारा कंट्रोल दबाऊंगा तो वो मूव कर जाएगा 90 डिग्री। तो इस पॉइंट पे इट्स ऑल अबाउट how to apply rotate tool, how to apply orbital tool, and what are the applications of push pull command. Very very important. आप जिस भी चीज को एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं, once again I will repeat my words, आप जिस भी चीज को एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं, आपको पुश पुल की कमांड फ्रिक्वेंटली यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। इस पॉइंट की डायमेंशन भी आ गई, यानी इस पॉइंट भी बता दिए। इस पॉइंट की डिस्क्रिप्शन ये 10 फीट फ्रॉम एक्स एक्सिस, 10 फीट from origin to y-axis and 11 feet height. तो इसी तरह ये वाला पॉइंट आ गया कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये इसलिए ये पॉइंट आ गया। खैर, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो इस टूल के मुताबिक होगा। इस टूल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ये जो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, ये बेसिकली स्केलियन का है। टिल्ट क्या होता है, एजीमथ क्या होता है, इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। एजीमथ मीन्स ओरिएंटेशन। इसको सारा डिटेल से बताऊंगा कि जैसा हमारे फोर हेमिस्फेयर्स होते हैं, आइदर वी लाई इन नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो ओरिएंटेशन उस वे से डिफाइन होती है। हम चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, तो हमारे जो पैनल्स है उनकी फेसिंग टूवर्ड्स ट्रू साउथ है। इसी तरह अगर हम साउदर्न हेमिस्फेयर में हैं, तो हम जो पैनल की सरफेस है वो ट्रू नॉर्थ है। और टिल्ट क्या होता है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंगल होता है कि आपका जो कोलेक्टर सरफेस है, आपका जो पीवी मॉड्यूल है, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना एंगल बना रहा है। 10 डिग्रीज है, 15 डिग्रीज है, 25 डिग्रीज है, ऑप्टिमल एंगल है। ये सारा डिटेल्स से मैं आपको थोरेटिकल भी बताऊंगा, और हम प्रैक्टिकली स्केचअप पे भी करेंगे, एग्जांपल्स भी बताऊंगा। देन हम किसी भी पैनल को यूजर डेटाबेस में किस तरीके से ऐड करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, ये भी मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से सेटिंग्स और अबाउट, इसलिए कि ये तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और स्केलियन की मैं वेबसाइट साथ टैग कर देता हूँ, जब आप वीडियो के एंड पे आप देखेंगे तो इसका जो एंड स्क्रीन बेसिकली शो होगी, उसमें आपको स्केलियन की मैंने एक वीडियो बनाई है कि हम स्केलियन एक्सटेंशन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपने स्केचअप सॉफ्टवेयर से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो लेक्चर। आप लोगों की तरफ से कोई भी सजेशन है अगली वीडियो लेक्चर को लेके, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट हियर। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों की सपोर्ट रिक्वायर है। आप लोगों की तरफ से जितना प्यार आएगा, जितनी सपोर्ट आएगी, उतना ही मैं अपना मैक्सिमम डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक्स वंस अगेन, हैव अ नाइस डे। अल्लाह।